नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, वायनाड में गए हैं राहुल गांधी और वायनाड से रात को 2 बजे क्या ट्वीट करते हैं, याद है आपको? नहीं याद है तो याद दिला देती हूँ। राहुल गांधी ने वायनाड जाकर जब लोगों से मुलाकात की, जो भूस्खलन हुआ है, उसमें जो पीड़ित परिवार है उनसे बातचीत भी की, तमाम लोगों से जायजा भी लिया इलाके का और उस पर काफी लोग जो है कह भी रहे थे कि इतने सारे कैमरे लेकर गए हैं, फलाना ढिमकाना, वो और 100 तरीके की चीजें कह रहे थे। लेकिन राहुल गांधी फिर भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और जिस तरीके का प्रेम लोगों का देखने को मिलता है, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने एक और नैरेटिव जो है फैलाने का प्रयास किया था कि भाजपा को तो है भाजपा जो है ये बात कह रही थी कि कांग्रेस को और खास तौर पर राहुल गांधी को बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है, यानी लोग जो है उनसे पूछ रहे हैं कि आप तो हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी आते ही नहीं और इस तरीके की चीजें। जबकि जिस व्यक्ति ने गाड़ी को रोका था वो राहुल गांधी से मिलने के लिए उत्सुक था, इसीलिए राहुल गांधी के गाड़ी के सामने आया था और राहुल गांधी की काफी तारीफें करता है और कहता है कि हम तो राहुल गांधी तो हमारे परिवार की तरह है। अब मैं बताती हूँ आपको वो ट्वीट, रात को ट्वीट कर किया था राहुल गांधी ने कि कैसे ईडी जो है उनके खिलाफ जो है पूरी की पूरी साजिश रच रही है और इस साजिश पर जो है उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी कि हो सकता है कि अभी एक आधे दिन में या कुछ आने वाले समय में जो चक्रव्यूह को लेकर उन्होंने बयान दिया था, 2 में से 1 इंसान को बात पसंद नहीं आई और उनके खिलाफ राहुल गांधी के खिलाफ जो बड़ा कुछ एक्शन लिया जा सकता है, कोई साजिश रची जा सकती है, इस तरीके की बात कही थी। हालाँकि अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन संसद में जब राहुल गांधी ने वायनाड से संबंधित बोलना शुरू किया, तो भाजपाई को इतनी तीखी मिर्ची लग गई ना कि भाजपाई ने पूरा का पूरा जो माहौल है संसद का खराब कर दिया। इतना शोर-शराबा, हल्ला किया कि पूरी की संसद जो प्रक्रिया है उसको ठप कर दिया जाए, उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए, ताकि जो है राहुल गांधी वॉकआउट कर जाए या कुछ इस तरीके का माहौल बन जाए कि विपक्ष वॉकआउट कर जाए, विपक्ष की बोलती बंद हो जाए। मतलब ये पूरा का पूरा नेगेटिविटी फैलाने का काम यहाँ पर राहुल गांधी के खिलाफ चीजें जो है वो भाजपा के द्वारा की जाती है। लेकिन संसद में बावजूद इसके कुछ भी ऐसा नहीं होता दोस्तों, और राहुल गांधी डटे रहते हैं वायनाड से संबंधित, फिर भी वो अब बात करते हैं। क्या कहते हैं संसद में और कैसे आज दहाड़ लगाई है वो आज आपको दास्तां सुनाते हैं। देखिए, एक-एक करके ट्वीट पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक खबर दिखा देती हूँ कि राहुल गांधी अर्जेस गवर्नमेंट टू डिक्लेयर वायनाड कैलेमिटी अ नेशनल डिजास्टर। राहुल गांधी जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वायनाड कैलेमिटी को डिक्लेयर कर दिया जाए एक राष्ट्रीय आपदा के रूप में, क्योंकि भूस्खलन बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ है दोस्तों। इतनी ज्यादा जमीनें धंस गई है, लोग अपने जान गंवाई है, पानी घुटने-घुटने तक आ गया। बहुत मतलब जो मानसून का जो प्रकोप है वो पूरी तरीके से अगर कहीं देखने को मिला है तो वो वायनाड है। तो इसीलिए राहुल गांधी ने बात कही है। आगे राहुल इस खबर में आगे राहुल गांधी के संदर्भ में लिखा है, राहुल गांधी रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द लैंडस्लाइड इन वायनाड केरला एज अ नेशनल डिजास्टर एंड प्रोवाइड हायर compensation for the affected individuals. He commended the rescue efforts by the state governments and the central forces. More than 200 deaths have been confirmed with many others still missing, highlighting the severity of the calamity. 200 लोगों की मौत होती है, इतने लोग लापता हो जा रहे हैं, तो इसको लेकर इस पे गंभीरता से इस मुद्दे को लेने की बात जो है राहुल गांधी ने कही है। और संसद में राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार द्वारा भी कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, लेकिन जरूरत है तो कंपनसेशन, मुआवजा देने की है, क्योंकि इतने लोगों ने अपनी लाइव्स लॉस्ट की है तो उनके परिवार वालों का सहारा क्या रहेगा, तो इसीलिए बात कही गई है। एक सोशल मीडिया यूजर ने एक्स पे लिखा है कि बिग ब्रेकिंग वायनाड वी स्टैंड एज वन राहुल गांधी's passionate speech in the parliament highlights the devastating impact of Wayanad tragedy while acknowledging the overwhelming support and unity displayed by various states, including Tamil Nadu, Karnataka, and Telangana, in their unwavering solidarity with Kerala। यानी यहाँ बात बताई गई कि कितने ज्यादा लोगों ने सपोर्ट किया है, चाहे वो केरल केरल के ही लोग हो या केरल के आसपास से सटे राज्य जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के लोगों ने भी काफी ज्यादा केरला के लोगों पर समर्थन जताया है। और इस तरीके की बात जो है पे राहुल गांधी के जो द्वारा है की गई है संसद में, और ये काफी बहुत ही अच्छी स्पीच मानी जा रही है, क्योंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का अगर कोई बात कर रहा है और उसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी तारीफ कर रहा है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि हर चीज को पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। और ये चीज अगर किसी नेता से सीखी जा सकती है तो वो है राहुल गांधी, और राहुल गांधी से ये चीज सीखने की जरूरत है कि कैसे हर चीज का राजनीति करना जरूरी नहीं है। एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज शेम, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला has asked opposition MPs not to protest at any द्वार which are entries of Parliament House. India Alliance and leader of opposition Rahul Gandhi usually protest at Makar Dawar
जो मकर द्वार है उसके सामने जो है राहुल गांधी और तमाम लोग जो है प्रोटेस्ट करते हैं। इसके संदर्भ में ओम बिरला ने कह दिया है कि आप मुख्य द्वार किसी भी द्वार पर जो है अपना विरोध प्रदर्शन नहीं जता सकते। भाई संसद में तुम सुन नहीं रहे हो। स्पीकर होने के बावजूद ओम बिरला साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा कि विपक्ष के हैं तो उनको ज्यादा जो है इक्वालिटी से देखा जाए। ऐसा नहीं है कि आप पक्ष को ज्यादा समय दें या पक्ष को जो है आप टोके ना, विपक्ष पे सारी पाबंदियां लगा दें। इस प्रकार की न्यूट्रलिटी तो आपने बिल्कुल भी बरती नहीं है संसद में। अब ये संसद के बाहर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको आपत्ति है। क्या हो क्या रहा है देश में? इंडिया अलायंस एंड लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी यूजुअली प्रोटेस्ट एंड मकर द्वार की बात करते हैं, which can be banned now, उसे बैन भी कर दिया जा सकता है। Why does a narcissist dictator hate protest so much even after losing seats like Ayodhya and Delhi going down at 240? 240 तक सीट इनके खिसक गया लेकिन फिर भी इनके नार्सिज्म में कमी नहीं आ रही। और ये जो है अयोध्या जैसी सीट हारने के बावजूद इनको इतनी ज्यादा नफरत हो गई ना भाई कि इस देश में तो कोई प्रदर्शन कर ही नहीं सकता। प्रदर्शन मतलब प्रदर्शन नहीं है कि आप जो है बैनर पैम्फलेट उठा के आ रहे हो। प्रदर्शन मतलब सवाल उठाना भी है। प्रदर्शन मतलब ये है कि आपके ट्रैप में ना फंसना। आपने जो एक लूप बना रखा है नार्सिज्म का, आपने जो एक लूप बना रखा है कि लू मैं जो कहूँगा वही सच है या मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हें मानना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये बात कही है। तो ये जो ट्रैप है उससे जनता अगर निकलना चाह रही है, जनता ये दिखा रही है कि नहीं हमारे पास ब्रेन्स है, हम बेवकूफ नहीं है। वो तो पहले हम अपने भावनाओं में बह गए थे या हमने सच में आपको ऐसा समझा था जैसा आपने दिखाया था। बट ये तरीके की चीज़ जो है प्रधानमंत्री की फ्लॉप हो चली है। फिर भी जो है ये बाज नहीं आ रही। इनको लगता है जनता अभी भी वैसी मूर्ख है। इनको लग रहा है कि अभी भी ये इमोशनल वाला कार्ड खेलेंगे, दिखाएँगे तो लोग ऐसे फँसती जाएँगे। लेकिन अब जनता बहुत समझदार हो गई है। जनता ने आपके साथ गुज़ारे हुए पलों को समझा है कि आप प्रधानमंत्री रहे हैं, तो जनता ने कितना दुःख सहे हैं। आपके साथ रहकर उनको कितना ज़्यादा जो है महसूस हुआ है और अब जो है जनता काफ़ी इमोशनली और मेंटली स्टेबल हो गई है, स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब जनता को किसी की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि मोदी नहीं है तो उन्हें कोई भी जो है नहीं बना पाएगा 2047 तक मोदी ही भारत को ले लिफ्ट कर पाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस जाल में अब जनता बिल्कुल भी नहीं फँसने वाली है और जनता ने आपको इस बार चुनाव में जो है कम सीट लाकर ये बात तो बता दी। शायद जनता आपको एक लास्ट मौका देना चाहती है, देखना चाहती है कि कहीं आप जनता के मतलब जनता अभी भी एक है कि चलो ठीक है भाजपा सुधर जाएगी इसलिए मौका दे रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। खैर, आई फील राहुल गांधी एंड अखिलेश यादव शुड नॉट कीप साइलेंस ओवर दिस, टेक दिस शेमलेस गवर्नमेंट टू क्लियर। बिल्कुल इस मुद्दे को उठाने की भी जरूरत है। इसको लेकर शांतनु नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह lied in the parliament that central government gave an alert before the Wayanad and landslides. Rahul Gandhi ji and Congress are trying to rebuild home and sending relief materials, but the home minister is shamelessly doing politics on more than 300 lives. राहुल गांधी और कांग्रेस जो है घर बनवा रहे हैं लोगों का, उन्हें मुहैया करा रहे हैं पैसे, चीज़ें दे रहे हैं, रिलीफ फंड से चीज़ें दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अमित शाह जो है, वो बात क्या कह रहे हैं कि वायनाड लैंडस्लाइड्स का अलर्ट दे दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे यार, इस तरीके की ओछी राजनीति, बातचीत और ये फलाना-ढिमकाना करने की ज़रूरत है नहीं। जो आप कर रहे हो, वो जनता देख रही है और जनता जो देख रही है, उसी के आधार पे आपको वोट कर रही है। तो इस प्रकार का लोगों को मूर्ख बनाना, वायनाड से संबंधित राहुल गांधी ने खुद जाकर कितना किया। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में विक्रमादित्य ग्राउंड पर निकले लोगों ने सोशल मीडिया को खूब तारीफ की विक्रमादित्य की, तो मजबूर हो गई ना कंगना रनौत को, उनको भी हिमाचल प्रदेश में जाके जो है जाना पड़ा, वहां पे देखना पड़ा, लोगों का मुआयना करना पड़ा कि आगे चल क्या रहा है यहाँ पर। लेकिन मोदी जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीतते हारे कुछ भी, उनको अगर कोई भी समस्या हो, उनको सिर्फ ये है कि बस अपनी जो है कुर्सी जो है बनी रहनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो। क्या लगता है आपको दोस्तों इस पूरी खबर पर और वायनाड पर? खास तौर पर जो राहुल गांधी ने संसद में दहाड़ लगाई है वायनाड